हेलो बच्चों, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा न्यूट्रिशन इन यू बैक्टीरिया। कैसे यू बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन होता है। ओके बच्चों, क्योंकि पिछले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था कि यू बैक्टीरिया का सबसे पहले स्ट्रक्चर पढ़ाया, फिर मैंने ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बीच में डिफरेंसेस बताया। अब बच्चों मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यू बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन कैसे होता है। तो याद कीजिए बच्चों, आपको बचपन में पढ़ाया गया है कि न्यूट्रिशन दुनिया में दो तरह के होते हैं, ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक। और आपको पता है बच्चों कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। तो इस तरह का न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाते हैं। मतलब इन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ऑन फूड। ओके बच्चों, अब ध्यान दीजिएगा, अगर आप हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो आप पढ़े होंगे बचपन में कि हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म कैन नॉट प्रिपेयर देयर ऑन फूड, therefore they are depends upon directly or indirectly upon autotrophs for food। तो बच्चों इसीलिए आप सुने होंगे कि जो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करने वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपना खाना खुद का नहीं बना पाते हैं, इसके लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनको ऑटोट्रॉफ्स पे डिपेंड रहना ही पड़ता है। ओके बच्चों, जैसे हम ही लोग का देख लीजिए, या मान लीजिए आप टाइगर का देख लीजिए। टाइगर खाया मान लीजिए डियर को, टाइगर बच्चों खाया डियर को, लेकिन डियर एक्चुअली क्या खा रहा है तो बताओ बच्चों, आपका खा रहा है किसको? प्लांट्स को। तो बताइए, तो टाइगर इनडायरेक्टली रूप से किस पे डिपेंडेंट हुआ बच्चों? तो ऑटोट्रॉफ्स पे। ओके, अब बच्चों हम लोग यहाँ पर भी, ये तो हो गए बच्चों बचपन की बातें जो बचपन में आप लोग पढ़ते थे। अब आइए यहाँ पे कि यू बैक्टीरिया में जो न्यूट्रिशन होता है बच्चों, ठीक, उसका जिक्र हम लोग करते हैं। तो न्यूट्रिशन के आधार पे बैक्टीरिया दो तरह का होता है, ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक। तो बच्चों अब आ जाइए ऑटोट्रॉफिक के बारे में, है ना। ऑटोट्रॉफिक के बारे में कि ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो होते हैं ना, इनका डिफिनीशन हम लोग जानते हैं। अब हम लोग बच्चों पढ़ेंगे इनका टाइप। क्या पढ़ेंगे बच्चों? टाइप। चलिए, तो बच्चों ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या होता है ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। तो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया बच्चों मैंने पहले ही कहा, दे प्रिपेयर देयर ऑन फूड। बस, दे प्रिपेयर देयर ऑन फूड, ये अपना खुद का खाना को बनाएंगे। अब बच्चों फिर सुनना, कहता है ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया आर ऑफ टू टाइप्स। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया बच्चों क्या होता है? दो टाइप का होता है ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। कितने टाइप का होता है बच्चों? दो टाइप का होता है ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। कहता है बच्चों एक को कहते हैं बच्चों कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, और दूसरी को कहते हैं बच्चों फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। अब बच्चों ध्यान देना मेरी बात को, कहता है क्या कि ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया बच्चों दो तरह के होते हैं, कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया और फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, जब आप 12th क्लास में आप पढ़ोगे इवोल्यूशन कि कैसे हमारे अर्थ पे लाइफ का ओरिजिन हुआ और लाइफ का अलग अलग फॉर्म्स कैसे बना, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं बच्चों 12th क्लास का इवोल्यूशन चैप्टर में। तो वहाँ आप पढ़ोगे तो बच्चों वहाँ आप पढ़ोगे कि आपका कि सबसे पहले वैसे बैक्टीरिया हमारे अर्थ पे आए जो कीमो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते थे।
फिर उनका बच्चों इवोल्यूशन हुआ। तो वैसे बैक्टीरियाएं जो कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते थे, फिर उनका बच्चों इवोल्यूशन हुआ तो वैसे बैक्टीरियाएं जो फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते थे। तो बच्चों ऑटोट्रॉफिक जो न्यूट्रिशन मैंने बोला, तो अक्सर आप किसी बच्चे से पूछ लीजिए ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है, सिंपली वो बोलेगा प्लांट अपना खाना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से बनाता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं बताइए, हम लोग ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। लेकिन बच्चों जब आप 11th क्लास में किंगडम मोनेरा में आप जब पढ़ाई कर रहे हो तो यहाँ पे आपको यह जानना होगा ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया बच्चों ये होता है दो तरह का। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया बच्चों कितने तरह का होता है, दो तरह का होता है। कहता है एक होता है बच्चों कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, दूसरा होता है बच्चों फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। अब बात को बच्चों सुनिएगा, कहता है क्या, नाम से पता चल रहा है कि कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया वैसे बैक्टीरिया हैं जो केमिकल एनर्जी का यूज करके अपना खाना बनाएंगे। फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया वैसे ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया हैं जो लाइट एनर्जी का यूज करके अपना खाना बनाएंगे। बच्चों यहाँ नाम से क्लियर हो जा रहा है, ठीक। बच्चों अब सबसे पहले हम लोग कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया को समझते हैं। कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया ये क्या होता है सुनिएगा, ठीक। तो आप बोलोगे इनको डिफिनेशन क्या बोलोगे बच्चों, दे प्रिपेयर देयर ऑन फूड, they prepare their own food by using chemical energy। तो बच्चों एक केमिकल एनर्जी का यूज करके अपना खुद का खाना ये बनाते हैं। ओके बच्चों, तो कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया वैसे बैक्टीरिया हैं बच्चों जो केमिकल एनर्जी का यूज करके अपना खाना बनाते हैं। अब बच्चों एग्जाम्पल्स आइए, कहता है कि टाइप्स ऑफ कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया के बच्चों हम लोग कुछ टाइप्स हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल्स कहिए। कहता है बच्चों जैसे एक मैं लेता हूं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। एक बच्चों हम लोग क्या लेते हैं बताइए, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। तो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या है बच्चों, कहोगे ये वैसे बैक्टीरिया हैं जो नाइट्रिफिकेशन करता है, परफॉर्म नाइट्रिफिकेशन, परफॉर्म नाइट्रिफिकेशन। ये बच्चों नाइट्रिफिकेशन करता है। अब नाइट्रिफिकेशन क्या होता है बच्चों, तो नाइट्रिफिकेशन इज कन्वर्सन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्रेट। अमोनिया का बच्चों नाइट्रेट में कन्वर्ट होना, यही आपका कहलाता है नाइट्रिफिकेशन। ओके बच्चों, और बच्चों नाइट्रिफिकेशन जो होता है, नाइट्रिफिकेशन ऑकर्स इन 2 स्टेप्स। बच्चों ये 2 स्टेप में कंप्लीट होता है, ये 2 स्टेप में बच्चों कंप्लीट होता है। सबसे पहले क्या होता है बच्चों, सबसे पहले क्या होता है कि जो सॉइल में जो अमोनिया होता है, सॉइल में बच्चों जो अमोनिया होता है, उस अमोनिया को सॉइल में ही, सॉइल में रहने वाले नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जिनका नाम है नाइट्रोसोमोनास
और नाइट्रोसोकोकस ये कन्वर्ट कर देते हैं अमोनिया को नाइट्राइट में। क्या बच्चों, याद रखना, अमोनिया को बच्चों नाइट्राइट में। तो बच्चों नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोसोकोकस ये अमोनिया को ऑक्सीडाइज कर दिए नाइट्राइट में, और बच्चों इस तरह से यह केमिकल एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं। इस तरह से बच्चों ये केमिकल एनर्जी को प्राप्त करते हैं। तो आप कहोगे बच्चों, इसका जो डिफिनीशन बोलोगे कि नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोसोकोकस ऑब्टेन्स एनर्जी, देखिए कैसे एनर्जी प्राप्त हुआ इनको, ऑब्टेन्स एनर्जी बाई ऑक्सीडाइजिंग अमोनिया इनटू नाइट्राइट। तो अमोनिया को बच्चों नाइट्राइट में कन्वर्ट करते हैं। तो बच्चों यहाँ तक आपको याद हो गया। बच्चों नाइट्राइट जो बना, अब इस नाइट्राइट को नाइट्रोबैक्टर, याद रखिएगा, एंड नाइट्रोसिस्टिस ये दोनों बैक्टीरिया ही बच्चों सॉइल में रहते हैं, और ये क्या करते हैं बच्चों, सॉइल में जो नाइट्राइट है उसको ऑक्सीडाइज कर देते हैं नाइट्रेट में, और इससे जो एनर्जी निकला बच्चों उसे वह प्राप्त करते हैं। तो आप क्या कहोगे बच्चों, बताइए। आप कहोगे कि नाइट्रोबैक्टर एंड नाइट्रोसिस्टिस obtains energy by oxidizing nitrite into nitrate। तो बच्चों याद रखना, आपने क्या देखा कि कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया वो ऐसे बैक्टीरिया हैं जो केमिकल एनर्जी का यूज करके अपना खाना बनाते हैं। अब बच्चों कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया का कुछ हम लोग टाइप देखते हैं। तो कहता है जैसे बच्चों नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया वैसे बैक्टीरिया हैं बच्चों जो नाइट्रिफिकेशन करते हैं। नाइट्रिफिकेशन का मतलब क्या होता है, अमोनिया का नाइट्रेट में कन्वर्ट होना। नाइट्रिफिकेशन क्या होता है बच्चों, अमोनिया का नाइट्रेट में कन्वर्ट होना। अब बच्चों ध्यान देना है, नाइट्रिफिकेशन दो स्टेप में होता है। पहला स्टेप बच्चों नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोसोकोकस ये दोनों नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के वैसे एग्जाम्पल हैं जो अमोनिया को नाइट्राइट में बदल देते हैं, समझे बच्चों। और इस तरह से जो एनर्जी रिलीज होता है उसको बच्चों ऑब्टेन करते हैं। अब ध्यान देना बच्चों, दूसरा नाइट्रोबैक्टर और नाइट्रोसिस्टिस ये ऐसे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हैं बच्चों जो एनर्जी कैसे ऑब्टेन करते हैं, तो नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करके बच्चों, और वह जो एनर्जी रिलीज हुआ बच्चों उस केमिकल एनर्जी से वो अपना फूड बनाएंगे। क्या बनाएंगे बच्चों, अपना ऑन फूड बनाएंगे। ओके बच्चों कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया का हम अनदर टाइप पढ़ रहे हैं, सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया। सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया बच्चों क्या होता है, तो सुनिए, इसका हम दो एग्जाम्पल समझते हैं। एक एग्जाम्पल है बच्चों वेजिया टोआ बच्चों ये क्या करता है, सुन लीजिए, ये हाइड्रोजन सल्फाइड को ऑक्सीडाइज करता है बच्चों सल्फर में।
हाइड्रोजन सल्फाइड को बच्चों ऑक्सीडाइज करता है सल्फर में, और इससे जो बच्चों एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी को बच्चों यह ऑब्टेन करता है। क्या करता है बच्चों? ऑब्टेन करता है। तो आप क्या लिखोगे बच्चों? आप लिखोगे बेजियाटोआ ऑब्टेन्स एनर्जी, बेजियाटोआ ऑब्टेन्स एनर्जी बाई ऑक्सीडाइजिंग हाइड्रोजन सल्फाइड इनटू सल्फर। हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फर में कन्वर्ट करने से जो एनर्जी रिलीज हुआ उसको बच्चों यह प्राप्त करता है। ओके बच्चों, और जब केमिस्ट्री में पढ़ोगे ना बच्चों, केमिस्ट्री वाले सर आपको पढ़ाएंगे बहुत खूबसूरत तरीके से। बच्चों केमिस्ट्री वाले सर आपको खूबसूरत तरीके से पढ़ाएंगे कि हाइड्रोजन सल्फाइड में बच्चों जो सल्फर होता है उस सल्फर का बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर ये होता है बच्चों कितना? तो बच्चों आप कहोगे -2। कितना होता है बच्चों? -2। और यहाँ जो बच्चों सल्फर है बच्चों, इस सल्फर बच्चों अभी फ्री स्टेट में है। तो यह सल्फर मतलब कि एलिमेंट या मॉलिक्यूल बच्चों जब फ्री स्टेट में रहता है तो आप केमिस्ट्री वाले सर आपको पढ़ाएंगे कि उनका ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों क्या होता है? बच्चों 0। क्या होता है? 0। तो बच्चों आप देख रहे हो केमिस्ट्री वाले सर आपको पढ़ाएंगे, बच्चों केमिस्ट्री वाले सर आपको पढ़ाएंगे कि हाइड्रोजन सल्फाइड में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2, और यहाँ जो बच्चों सल्फर है इसका ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों कितना है? 0 है। ओके बच्चों, यह फ्री स्टेट में है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों 0 है। तो बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना ये ऑक्सीडेशन कहलाता है। आपको केमिस्ट्री वाले सर पढ़ाएंगे ऑक्सीडेशन को कई तरीके से डिफाइन किया जाता है बच्चों, जैसे इलेक्ट्रॉन का लॉस होना ऑक्सीडेशन, उसी तरह से बच्चों कहता है बच्चों उसके बाद ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना ऑक्सीडेशन। तो आप बच्चों देखो यहाँ देखो इस हाइड्रोजन सल्फाइड में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है, यहाँ पे बच्चों सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 0 है। -2 बच्चों -2 से बड़ा क्या होता है? 0। -2 से बड़ा क्या होता है? 0। तो बताइए बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों बढ़ रहा है, तो हम कहेंगे बच्चों यह ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, सॉरी बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। देखिए तो ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना बच्चों ये क्या है? तो आप कहोगे ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो बच्चों आपको बस इतना याद रखना है, ये रिएक्शन आपको कभी कोई पूछेगा नहीं बच्चों, आपसे रिएक्शन कभी नहीं कोई पूछेगा। आपको क्या याद रखना है कि बेजियाटोआ ऑब्टेन्स एनर्जी बाय ऑक्सीडाइजिंग हाइड्रोजन सल्फाइड इनटू सल्फर। नेक्स्ट बच्चों एक और एग्जांपल सुनिए। एक एग्जांपल है बच्चों सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया का थायोबैसिलस थायोऑक्सीडेंस। तो यह बैक्टीरिया बच्चों क्या करता है ना, ये बैक्टीरिया सल्फर को ऑक्सीडाइज करवाता है सल्फ्यूरिक एसिड में, और जो एनर्जी रिलीज हुआ बच्चों उसको यह प्राप्त करता है। ओके बच्चों, तो कहता है आप कहोगे बच्चों थायोबैसिलस थायोऑक्सीडेंस ऑब्टेन्स एनर्जी बाई ऑक्सीडाइजिंग सल्फर इनटू सल्फ्यूरिक एसिड। यह बात बच्चों एकदम ध्यान में आपको रख लेना है इस बात को। तो चलिए बच्चों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों अब आइए, अब आपका कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया का एक और टाइप देखते हैं, आयरन ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया। तो बच्चों एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है फेरोबैसिलस फेरोऑक्सीडेंस।
फेरोबैसिलस फेरोऑक्सीडेंस। तो बच्चों एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है फेरोबैसिलस फेरोऑक्सीडेंस। बच्चों ये बैक्टीरिया क्या करता है बच्चों, ये फेरस कार्बोनेट को फेरिक हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट कर देता है। बच्चों जब आपको केमिस्ट्री वाले सर पढ़ाएंगे, बच्चों जब आपको केमिस्ट्री वाले सर पढ़ाएंगे तो आप ध्यान दीजिएगा, आप ध्यान दीजिएगा बच्चों, जो Fe3CO3 है फेरस कार्बोनेट, इस Fe3CO3 में बच्चों Fe का ऑक्सीडेशन नंबर होता है बच्चों +2। क्या होता है बच्चों? +2। जबकि बच्चों FeOH3 मतलब फेरिक हाइड्रोक्साइड, इसका ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों आपको पढ़ाएंगे केमिस्ट्री वाले सर, इसका ऑक्सीडेशन होता है क्या बच्चों? तो आपका ठीक 3+3। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, आप जान गए यहाँ पे, तो आप यहाँ पर देख लिए अच्छे से ओ कि फेरस कार्बोनेट में फेरस का ऑक्सीडेशन नंबर है आपको बच्चों 2, और फेरिक हाइड्रोक्साइड में ऑक्सीडेशन नंबर कितना है बच्चों? 3। तो बच्चों आप देख रहे हो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, 2 से 3 हो रहा है। तो आप कहोगे बच्चों फेरोबैसिलस फेरोऑक्सीडेंस ऑब्टेन्स एनर्जी बाई ऑक्सीडाइजिंग फेरस कार्बोनेट into फेरिक हाइड्रोक्साइड। तो बच्चों एकदम ध्यान रखिएगा, फेरोबैसिलस फेरोऑक्सीडेंस यह आयरन ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया का एक एग्जाम्पल है, जो कैसे एनर्जी को प्राप्त करता है बच्चों? तो फेरस कार्बोनेट को फेरिक हाइड्रोक्साइड में ऑक्सीडाइज करवा करके। ओके बच्चों अब हम लोग कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया का। जैसे बच्चों, जैसे आप कहोगे कि एक मिथेनोमोनास नाम का बैक्टीरिया है, ये एनर्जी कैसे बच्चों ऑब्टेन करता है? तो मीथेन को कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज करवा करके। तो आप कहोगे बच्चों मिथेनोमोनास ऑब्टेन्स एनर्जी बाई ऑक्सीडाइजिंग मीथेन इंटू कार्बन डाइऑक्साइड। एकदम याद रखना है। उसी एक और बैक्टीरिया है बच्चों जिसका नाम है कार्बोक्सीडोमोनास। कार्बोक्सीडोमोनास होता है बच्चों, एक कैसे एनर्जी प्राप्त करता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज करा करके। तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे कार्बोक्सीडोमोनास ऑब्टेन्स एनर्जी बाई ऑक्सीडाइजिंग कार्बन मोनोऑक्साइड इंटू कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में
ऑक्सीडाइज करवा करके कार्बोक्सिडोमोनास नाम का बैक्टीरिया बच्चों एनर्जी को प्राप्त करता है। तो बच्चों इतना एग्जाम्पल आप याद रखना कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया के बारे में। ओके बच्चों आप लोग एक बात देखिए, 11th और 12th आपकी नज़रों में अलग होगा लेकिन हमारी नज़र में बच्चों सेम रहता है, क्योंकि 11th क्लास का बहुत रिलेशन है बच्चों 12th क्लास के साथ। अब जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों मैंने 11th क्लास में अभी आपको पढ़ाया कैसे यू बैक्टीरिया में कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। ओके, अब बच्चों देखिए 12th क्लास में एक चैप्टर है ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट। वहाँ पे बच्चों एक क्वेश्चन लिखा है कि ओशियन में 500 मीटर नीचे, मतलब बच्चों समुद्र का जो सरफेस है उससे 500 मीटर नीचे बच्चों डार्क होता है। तो डार्क होता है बच्चों मतलब सनलाइट पहुंच नहीं पाता है। तो सनलाइट पहुंच नहीं पाता है बच्चों, तो फोटो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म तो रहेंगे नहीं, जो आपका लाइट एनर्जी का यूज करके फोटोसिंथेसिस करके खाना बनाएंगे, वो तो रहेंगे नहीं बच्चों। क्लियर है? तो पूछ रहा है बच्चों, तो आप बताइए कि 500 मीटर नीचे, समुद्र के सरफेस से 500 मीटर नीचे आखिर सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है? तो सिंपल बच्चों केमिकल एनर्जी। सिंपल बच्चों केमिकल एनर्जी। और जो ऑर्गेनिज्म केमिकल एनर्जी को यूटिलाइज करके अपना खाना बनाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कीमो ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। बस इतना ही तो हो गया। तो बच्चों तो सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है बताओ? तो आप बोलोगे आंसर सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है बच्चों? तो आप कहोगे केमिकल एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है बच्चों? केमिकल एनर्जी है। और आप पता है अभी जस्ट मैंने आपको पढ़ाया कि आपका कीमो ऑटोट्रॉफ्स आर दोज organisms which prepare their own food by using chemical energy। ओके बच्चों।